ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है शेंगन वीज़ा, वर्क वीज़ा और मोस्टली वर्क वीज़ा के चक्कर में ना स्कैम का शिकार हुए जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया में मेरे पास कम से कम आज 10वां केस है भाई, जो लोग इस चीज़ का शिकार हुए हैं। ठीक है, वो लोग सब चीज़, अपनी जॉब भी छोड़ देते हैं एजेंट के कहने पे, सब चीज़ कर देते हैं और उनका वीज़ा नहीं आता है। ठीक है, एजेंट पैसे लेके फरार है। सो क्या है ये चीज़, क्या है ये स्कैम और आपको कैसे बचना चाहिए और क्या करना चाहिए, सो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलो विदाउट एनी डिले बात करते हैं इसमें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रांत एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आप यार, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यार ये जो दिन पे दिन है, जो वर्क वीज़ा के चक्कर में जो स्कैम्स हैं इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एंड रियली माई हार्ट गोज़ आउट टू देम कि जो लोग अपना यार, जिनकी फैमिली है, मतलब वो पूरे के पूरा उन्हीं पे डिपेंड करता है और वो लोग ही इस चीज़ में फंसे जा रहे हैं। सारा का सारा पैसा उन्होंने एजेंट को खिला दिया है, उसके बाद भी उनका कोई भी काम नहीं हुआ है। एक को खिलाया है, दूसरे को, फिर दूसरे के पास गए, वहाँ भी वो लोग लुट के बैठ गए हैं, और उसके बाद तीसरे पे वो गए, वहाँ भी वो लुट के बैठ गए। यार आप लोग, ये सब पहली चीज़ तो मेरी बात आप ध्यान से सुनो कि देखो, द वर्ल्ड कैन नॉट बी अ बेटर प्लेस। ठीक है, नेवर, इट्स नेवर गोना बी अ बेटर प्लेस। ओनली थिंग यू कैन डू इज टू लर्न द वेज how can you make your life better. Okay, if you are not doing anything better for yourself, then world is not gonna be better anymore. So इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इन चीज़ों से बच सकते हो। क्या है, क्या आपको करना चाहिए, और पहली बात तो आप वर्क वीज़ा के चक्कर में मत पड़ो। अगर वर्क वीज़ा कोई एप्लीकेशन कुछ ऐसा है, कोई एजेंट है, मैं आपको बोलता हूँ आप खुद से अप्लाई करो। ठीक है, खुद से आप अप्लाई करो। अगर आप 1%, मैं आपको बोलता हूँ 90% ऑफ द टाइम आप खुद से अप्लाई करो। लेकिन अगर आप खुद से अप्लाई नहीं कर रहे हो तो 10% ऑफ द केसेस में सबसे पहले जो एजेंट है उसकी रजिस्टर्ड आप कंपनी देखो। ठीक है, जो एजेंट आप अप्लाई करा रहा है उससे रजिस्टर्ड आप कंपनी देखो। ऐसा नहीं कि आप अपने बस से आंख बंद करके उसने दिखाया कि मैंने इतने वीज़ा लगाए हैं, भाई सब डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉड हो जाती है। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बोला है कि फ्रॉड डॉक्यूमेंट से बच के रहो, फेक सैलरी से। और मेरे वीडियोस पे कुछ कमेंट भी आए थे, वो कुछ ऐसे ही बंदे होंगे जिन्होंने कमेंट किए थे कि जो ये काम करते होंगे फ्रॉड। ठीक है, मैं ये काम फ्रॉड नहीं करता, ना मैं इन चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उनका काम ही ये है और उनका जो अर्निंग सोर्स है ना, वो यही है। सो आप लोग इन सब चीज़ों से बच के रहो। कोई भी आपको बोलता हूँ मैं आपका काम लगवा दूंगा, मैं आपके डॉक्यूमेंट शो कर दूंगा, फ्रॉड है। ठीक है, मत जाओ उसके ऊपर, कोई नहीं कर सकता। मेरे पास जितने भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको क्लियरली बोल देता हूँ। वो बोलते हैं मेरे पास 1 महीना है जाने के लिए, मैं उनको क्लियरली बोल देता हूँ, यार देखो आपको जो टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम है 3 मंथ्स। अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैं काम नहीं करवा सकता हूँ। मैं जेन्युइन काम करता हूँ और मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों से काम करता हूँ जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। मैं खुद से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाता हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि आप जब जाते हैं एजेंट के पास में, तो उसका प्रॉपर आप आइडेंटिफिकेशन देखें, जो उसने क्या कंपनी अपनी रजिस्टर्ड की है, क्या वो उस काम के लिए वैलिड है जो काम आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, भले ही उसने प्रीवियसली उसने कितने भी वीज़ा लगाए हों। समझ रहे हो आप लोग? अगर आप ट्रस्ट करते हो उस पर, तो इट्स टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स योर विल। आई एम जस्ट गिविंग हियर एडवाइस, नॉट टू defame anyone. I'm not here to defame anyone, not here to showing anyone कि हाँ they are, कुछ एजेंट्स हैं भी जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक हिंदी में जो है कि एक कहावत है भाई, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो वही एक चीज़ है, जो बेकार 90% ऑफ द एजेंट्स है वो यही काम कर रहे हैं। समझ रहे हो आप लोग? सो आप पहले उसका आइडेंटिफिकेशन देखो। दूसरी चीज़ आप जो है उसका आइडेंटिटी, जो उसकी कंपनी है वो तो आप देखोगे। दूसरी चीज़ उसका आप आइडेंटिटी कार्ड या कुछ ऐसी चीज़ देखो कि उसने वो काम करने के लिए कंपनी के साथ उस एजेंसी को लिंक किया, क्योंकि कंपनी जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें मल्टीपल काम हम शो कर सकते हैं कंपनी से लिंक करके। तो उसका वो जो काम है उस कंपनी से लिंक्ड है या नहीं है, प्रॉपर इंडिया में GSTN वगैरह होता है, सब आप चीज़ चेक करो। समझ रहे हो? ताकि आप बाद में इनकेस आपका पैसा फंस जाए तो आप लीगल एक्शन ले सको उसके अगेंस्ट में। सो यार यही सब चीज़ें हैं आपको जो ध्यान में रखने वाली है, और आप अपना पैसा ना फंसाओ, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। क्योंकि यार देखो, वर्क वीज़ा जो है ना वो एक दिन में नहीं लगता है,
और मेरे भी जो नोन में मतलब दो तीन बंदे ऐसे हैं जिनको खुद से कंपनी ने जो है अपना कंपनी ने फॉरेन कंपनी ने, माल्टा का केस बता रहा हूँ, वहाँ से उनको जो है एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया है, बट धीरे धीरे डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में उनको 1 से 1.5 साल लग गया है। ठीक है, सो आप वर्क वीज़ा में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो आप ये चीज़ पहले ही दिमाग में रखो। और मैं खुद से भी जो है ना कि इंडियन एजेंट के मैं टच में हूँ, मैं किसी को मैं बिलीव भी नहीं करता हूँ। जो यहाँ पे खुद बंदे हैं जो डायरेक्टली हायर करते हैं, मैं भी कॉन्स्टेंटली उनके टच में हूँ, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू डायरेक्ट सर्विसेज फॉर वर्क वीज़ा एज वेल। ठीक है, आप लोगों को, और फीस जो होगी वो बिल्कुल मिनिमम होगी। इंडियन एजेंट्स की तरह 7 लाख 8 लाख 10 लाख वो मैं चार्ज नहीं करता हूँ। और जो मैं भी जो चार्ज करता हूँ भाई, मैं अपनी मेहनत के चार्ज करता हूँ, क्योंकि कोई भी एजेंट मेरे को बता देना, अगर आपको इंडिया में कोई मिल जाए एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके एज पर योर सिचुएशन आपको साथ में बिठा के आपकी जो है अपॉइंटमेंट बुक करे, कोई नहीं मिलेगा आपको ऐसा। ठीक है, सो ट्रस्ट इज द फर्स्ट फैक्टर फॉर यू गाइज। सो आई बिल्ड अप ट्रस्ट, और काम आपका होगा। देखो 90%, 95% हम लोग डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करेंगे, और 5% वो आपका लक है, एम्बेसी का डिसीजन है फाइनल। ठीक है, उस केस में भी आपको जो है जो सर्विस फीस है उसमें से 50% रिफंड हो जाता है। सो रिस्क इज एवरीवेयर, इवन इफ you invest in stocks, or if you do something in crypto market or anywhere, risk is associated everywhere. अंदर थोड़ा क्लाइंट्स आ गए थे, सो वीडियो कंटिन्यू करता हूँ दोबारा से। यार देखो, आई नो हाउ इट फील्स लाइक कि व्हेन यू हैव द हार्ड अर्न मनी और लूजिंग इट। सो आई डू नॉट सजेस्ट कि जो भी आपको बंदा, मैं ये जो केस हुआ ना अभी रिसेंटली, उसने मतलब क्या है कि द एजेंट उसने बंदे को बोला कि इतना पैसा लगेगा, तो बंदा बोलता है कि आप काम लगवा दो, पैसे की टेंशन ना करो। और उसने बोला कि मेरे पास है, मैं अपना पीएफ निकाल लूँगा, ठीक है, लेकिन पीएफ के लिए मेरे को जॉब छोड़नी पड़ेगी। सो एजेंट बोलता है कि ठीक है, जॉब छोड़ दो। भाई ये गलती मत करना, ठीक है, जॉब मत छोड़ना, जब तक दूसरी जॉब ना मिले पहली जॉब मत छोड़ना, समझ रहे हो। और रही बात पैसे की, जो वर्क वीज़ा है ना, अगर आप खुद से अप्लाई कर दोगे जो सही कंट्री है बिना एजेंट के, सो आपको एम्बेसी की फ़ीस के अलावा और जो नोटरी की फ़ीस है ना, उसके अलावा कुछ नहीं देना, कुछ भी नहीं देना होगा। ठीक है, बस आपको अपनी जो कुछ कंपनीज जो है आपको एयर टिकट तक करके देती हैं, ठीक है, खुद से, और अगर वो उनसे आप कंफर्म करो, अगर वो नहीं दे रही है तो आपको खुद से करनी पड़ेगी। लेकिन जो एजेंट अपने जो सर्विस चार्ज लेते हैं, ये 7 लाख 8 लाख सर्विस चार्ज है उनका, या आप मतलब सोचो, दैट डजंट मीन एनीथिंग। मतलब रियली कि यार वो लोग उस चीज़ में कुछ भी कवर नहीं करके देते, कुछ भी। सो दिस इज मतलब आपके सामने है यार, ठीक है, दिस शुड बी द आई ओपनर, दिस वीडियो शुड बी द आई ओपनर फॉर यू। मैं हर बार बोलता हूँ भाई, एजेंट के चक्कर में यार आप लोग मत फंसो, खुद से ट्राई करो पहले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास आओ, मैं बोल रहा हूँ आपको खुद से ट्राई करो आप, ठीक है। और अगर आप किसी के एजेंट के पास जाते हो, उसका आइडेंटिफिकेशन मांगो, आप मेरे पास आते हो, मेरे से आइडेंटिफिकेशन मांगो, मैं अपने कंपनी का आपको प्रूफ दूंगा, आइडेंटिफिकेशन आपको मैं अपनी ट्रैवल एजेंसी का मैं प्रूफ दूंगा, मेरे पास जो एक्टिविटी मेरे पास जो ओपन है भाई, मैं वो काम कर सकता हूँ, मैं आपको उस चीज़ का प्रूफ दूंगा। लेकिन और आपको रिसीट दूंगा, आपको रिसीट चाहिए, आपको रिसीट में दूंगा, कोई एजेंट आपको दे तो बताओ। सो इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सो आप बिना मतलब के कहीं पे अपना पैसा मत फंसा दो यार, आपने वो बहुत ही हार्ड अर्न मनी है, नॉट एवरीवन कैन कोप विद इट, ठीक है। एक बार यू लूज़ मनी, ठीक है, बंदा सोचता है चलो कोई नहीं, मेरा 1 1.5 लाख गया, मैं दोबारा ट्राई करूँगा, ही लूज़ इट अगेन, तो वो सोचता है चलो ठीक है, दूसरी बार लूज़ हो गया, ट्राई अगेन, कोई नहीं, 2 बार हो सकता है, 3rd टाइम नहीं हो, बट 3rd टाइम व्हेन ही लूजेज इट, व्हेन द पर्सन लूजेज इट, देन ही लूज हिज कंट्रोल, ठीक है, अपना दिमाग पे भी उसका कंट्रोल हो जाता है। वो बंदा सोचता है कि यार, अब वो अपने आप से क्वेश्चन करने लगता है, ठीक है, उसके दिमाग में खुद के ऊपर सवाल होने लगता है, यार मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, आसपास, क्योंकि इंडिया में जो है ये चीज़ है, ये ऐसी ही है कि यार आप अपनी इज्जत का ख्याल करते हो, आप लोग क्या सोचेंगे, आपने लोगों से पैसा लिया है, आपने घर वालों को बोला है कि हो जाएगा, सो नहीं हो पाता, ठीक है। इस तरीके से नॉट एवरीवन कैन कोप विद इट। तो जो जहाँ भी आप पैसा लगा रहे हो ना, सोच समझ के पैसा लगाओ,
ठीक है, एजेंटों के चक्कर में मत पड़ो। जॉब सिर्फ अपने तरीके से, मतलब अपने आप अप्लाई करो यार। ठीक है, आज की डेट में ना अगर कोई अंगूठा छाप भी बंदा है ना, वो उसको फ़ोन चलाना आता है, उसको पता है उसको। अगर आपको फेसबुक चलानी आती है ना, अगर आप फेसबुक चला सकते हो, व्हाट्सएप चला सकते हो, तो आप खुद से अप्लाई भी कर सकते हो जॉब का। सो अप्लाई जहाँ भी आपको, आप सिर्फ और सिर्फ एज लो। एजेंट्स जो बोलते हैं भाई यहाँ पे इतनी जॉब अवेलेबल है, यहाँ पे इतनी जॉब, तो आप जाओ गूगल पे, खुद से आप लिखो, ठीक है, आपको बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगे एंड देन यू अप्लाई डायरेक्ट आप अप्लाई करो। और उसके लिए क्या चाहिए? रेज्यूमे चाहिए। रेज्यूमे आप जाके किसी कैफ़े वाले से बनवाओ, यूरोपास लिखो, खुद से आपका सीवी आ जाएगा यार। ठीक है, आप यूरोपास करके सीवी लिखो। यूरोप में आप अप्लाई करना है, जिस भी कंट्री में आपको अप्लाई करना है उस कंट्री का आप नाम लिखो और रेज्यूमे लिखो, वेबसाइट आ जाएगी टॉप पे। ठीक है, एजेंट को पे करने से अच्छा है आप वहाँ पे अपने 5 यूरो $5 आप वहाँ पे दो, 200-400 आप वहाँ पे लगाओ। दे विल क्रिएट ए गुड आपके लिए रेज्यूमे, आप खुद अच्छा बना के दे देंगे। ठीक है, सो और इन केस आपको इन दी एंड आपको कहीं भी हेल्प नहीं मिलती है, सो जस्ट कम टू मी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कोई भी यूट्यूबर जो आपसे वीडियो कॉल पे बात करने का फ्री में कोई बात नहीं करता। ठीक है, हर कोई बोलता है कि लिखा आता है मेरे से 5 मिनट 10 मिनट पर्सनल बात करो, 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये पर 10 मिनट। ठीक है, दिस इज़ नॉट माई थिंग। मैं आपको वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें बताता हूँ। आपको देखो, ये जो वीडियो है ना, दिस इज़ जस्ट लाइक ए वीडियो कॉल एज वेल। अगर आपको सही लगता है देन टॉक टू मी, सो आई विल टॉक टू यू ओवर द मैसेजेस जो भी आपकी है, आप क्वेरी करो। ठीक है, फ़ोन पे 2-4 मिनट बात करो। मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि या किसी की बात भी कि मतलब हर एक बंदे से कंटिन्यूसली बात करेगा। लेकिन अगर आप सीरियस हो काम कराने के लिए, देन यू लेट मी नो, वी कैन टॉक इट आउट। ठीक है, सो और ऑल्सो मैं जितने भी मेरे फर्स्ट जो 1000 सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए जो मेरी जो फ़ीस है उस पर मैं फ्लैट 40% डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। ठीक है, फ्लैट 40% डिस्काउंट देना, मेरा कोई एक सिंगल चार्जेस नहीं है। और डॉक्यूमेंटेशन इतनी होती है उसके हिसाब से वो बहुत कम चार्जेस है। बट मेरा, क्योंकि मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोगों का काम भी बने, और मैं ये भी चाहता हूँ कि उसमें मेरी जो मेहनत है उसका भी आई एम ट्राइंग टू मेक आउट अ लिविंग। समझ रहे हो आप लोग? सो दिस इज़ जस्ट फॉर द 1000 सब्सक्राइबर्स। उसके बाद जो मेरी फीस है वो उतनी ही रहेगी। सो आप लोग यार अगर क्या बोलते हैं, आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख अगर आप लगा सकते हो वीज़ा पे, तो आप एक छोटी फ़ीस भी आप अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि उस काम को करने के लिए। सो आप कभी एजेंट से नहीं पूछते होंगे जाने के लिए कि आप उनको डायरेक्टली 1 लाख 2 लाख 3 लाख आप दे देते हो। आप कभी उनसे नहीं बोलते होंगे कि यार आप मतलब देने से पहले सोचते नहीं हो, आपको लगता है कि बस काम हो जाएगा। ठीक है, सो I'm trying to be I'm just trying to help you guys as much as I can। ठीक है, with the minimum amount of money, जितना मेरा नॉर्मली बनता है, सो उतने से। एंड in the end we can just do our documentation right, और then it's up to the embassy। ठीक है, लास्ट में एम्बेसी का डिसीजन होगा, एंड वी कैन ट्राई बिल्कुल और 100% की आपको जो है आपका जो भी प्रोसेस है उसमें हो जाए। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू गेट ऑन बोर्ड द स्टडी वीज़ाज़, जितने भी स्टडी वीज़ाज़ हैं और जितने भी जो है ये वर्क वीज़ाज़ हैं। ठीक है, ऑन द मिनिमम कॉस्ट, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग विद एनी इंडियन एजेंट। मैं डायरेक्टली जो यहाँ पे यूरोपियन जो हायर जो करते हैं, मैं उनके साथ आई एम ट्राइंग टू वर्क हेयर। सो आई एम इन प्रोसेस। सो आपका जो है मिनिमम बेयरली जितना इंडियन जो एजेंट्स लेते हैं 50% तो मिनिमम कम होगा ही होगा। ठीक है, उतना तो मैं कम करवा के ही रहूँगा कि सब लोगों को जॉब मिले। एंड जितने भी जो भी बंदे हैं वो इंडिया में बैठे हैं, दे वांट टू डू एक वाइट कॉलर जॉब, इंडिया से बाहर जॉब करना चाहते हैं, सो उनके लिए। ठीक है गाइस, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू, और आई होप दिस वीडियो सेव्स यू फ्रॉम डूइंग एनी फेक एनी फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स, जो भी लोग आपको लूट रहे हैं। ठीक है, उनसे आपकी हेल्प हो। एंड आई रियली विश कि यू गाइज गेट अ लॉट ऑफ फेम, अ लॉट ऑफ like good time for you, for yourself. So I just want this. ठीक है, I want everyone to be successful, but not everyone can be successful, और उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है, you have to be on the right path, only you can make in your life better times। ठीक है, you can create the better times।
No, do not expect anyone, do not expect this world to create a better time for you. The world's gonna be remain same. The world is gonna be remain pathetic. Okay, for you, and it's not gonna happen. So you yourself has to do it. Okay. So thank you so much for watching, and see you in the next video. Bye bye. Take care.